गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी टीचर। आज मैं आपको शुभम भारती कक्षा 5 का पाठ 8 रक्षाबंधन कविता पढ़ाऊंगी। इसके पहले हम पाठ 1 से 7 तक आपको पढ़ा चुके हैं और समझा चुके हैं। तो देखिए, पाठ 8 रक्षाबंधन कविता। पहले मैं इसे पूरी पढ़ती हूँ, उसके बाद में थोड़ी थोड़ी करके आपको समझाऊंगी। आओ भैया प्यारे भैया, मस्तक पर शुभ तिलक लगा दूं, रक्षाबंधन की बेला में धागों का कंगन पहना दूं। युग युग जियो फलो फूलो तुम, जीवन भर मेरे भाई, राखी के इस शुभ अवसर पर यही कामना में लाई। जब जब रवि शशि करते विचरण, गंगा यमुना है साखी, तब तक रक्षा करे तुम्हारी बहना की प्यारी राखी। दिन बीते सुख चैन भरे, रातें बीते आनंद भरी, रेशम के कोमल धागों में बहना की है प्रीति भरी। मेरी बहना प्यारी बहना, तुझे वचन में देता हूँ, जीवन भर अपनी बहना की रक्षा का प्रण लेता हूँ। बहना तेरी आन बान पर आँच न मैं आने दूंगा, इस प्यारी राखी के बदले जीवन भी अपना दूंगा। बच्चों, ये जो कविता है रक्षाबंधन के त्यौहार पर के बारे में इसमें बताया है कि रक्षाबंधन बहन और भाई के पवित्र प्रेम का पर्व है। तो इसमें बहन अपने भाई से बोलती है कि आओ भैया प्यारे भैया, मस्तक पर शुभ तिलक लगा दूं, रक्षाबंधन की बेला में धागों का कंगन पहना दूं। बहन भाई से बोलती कि मेरे प्यारे भैया मेरे पास आओ, मैं आपके माथे पर शुभ तिलक लगा दूं और आपकी कलाई में रेशम के धागों की बनी राखी बांध दूं। युग युग जियो फलो फूलो तुम, जीवन भर मेरे भाई, राखी के इस शुभ अवसर पर यही कामना में लाई। बहन भाई की कलाई पे राखी बांधती है और उसे यह दुआएं देती है कि युग युग जियो भाई तुम मेरे, और फलो फूलो, और इस राखी के शुभ अवसर पर मैं तुम्हारे अच्छे भविष्य की कामना करती हूँ। जब जब रवि शशि करते विचरण, गंगा यमुना है साखी, तब तक रक्षा करे तुम्हारी बहना की प्यारी राखी। और बहन अपने भाई से बोलती है कि जब जब सूरज चांद निकले और गंगा यमुना में पानी बहता रहे, तब तक मेरा भाई तुम इस अच्छी उन्नति तरक्की करो और तुम्हारी सभी तरह से रक्षा होती रहे। यह मैं अब इस रक्षाबंधन के अवसर पर आपको यह दुआ दे रही हूँ। दिन बीते सुख चैन भरे, रातें बीते आनंद भरी, रेशम के कोमल धागों में बहना की है प्रीति भरी। और बहन अपने भाई से बोलती है कि आपके दिन सुख चैन भरे बीते, रातें भी खुशियाँ भरी आनंद भरी बीते, और यह रेशम के धागों से बनी राखी में बहन का बहुत सारा प्यार आपके लिए है। और फिर इसके बदले भाई बहन से बोलता है, मेरी बहना प्यारी बहना, तुझे वचन में देता हूँ, जीवन भर अपनी बहना की रक्षा का प्रण लेता हूँ। तो भाई अपनी बहन को बोलता है कि मेरी प्यारी बहना, मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी जीवन भर रक्षा करूँगा इस राखी के बदले। बहना तेरी आन बान पर आँच न मैं आने दूंगा, इस प्यारी राखी के बदले जीवन भी अपना दूंगा। और तुम्हारी आन बान पर कभी आँच नहीं आने दूंगा, इस प्यारी राखी के बदले मैं अपना जीवन भी तुमको दे दूंगा। तो ये हमारी कविता यहाँ समाप्त होती है। आपको समझ में आई? अब आगे देखिए। यह भी जाने, चित्तौड़ के महाराणा सांगा का स्वर्गवास हो गया था। उनकी धर्मपत्नी रानी कर्मवती को अकेला और निसहाय जानकर गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। रानी कर्मवती ने चित्तौड़ की रक्षा के लिए दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजी।
राखी पाकर हुमायूं करमवती की रक्षा के लिए चित्तौड़ की ओर चल पड़ा और उसकी सहायता की। एक समय की बात है, चित्तौड़ के महाराणा सांगा का स्वर्गवास हो गया था और उनकी धर्मपत्नी रानी करमवती जो थी वह अकेली और निसहाय हो गई थी। तो यह बात जानकर गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। तो रानी ने चित्तौड़ की रक्षा के लिए दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी और उनसे हमारी अपनी सहायता के लिए निवेदन किया था। तो उनकी राखी पाकर हुमायूं चित्तौड़ की ओर चल पड़े और वहां जाकर रानी करमवती की सहायता की। आगे देखिए नए शब्द। यहाँ से नए शब्द है जिसे शब्दार्थ, इसको आपको कॉपी में ही लिखना है। इसमें देखिए मैं पढ़ के बताती हूँ। विचरण, घूमना फिरना, कंगन, महिलाओं द्वारा हाथों में पहना जाने वाला एक आभूषण, प्रीति, प्रेम, स्नेह, शुभ, अच्छा, श्रेष्ठ, साखी, गवाह, साक्षी, प्रण, प्रतिज्ञा, शशि, चंद्रमा, बेला, समय, आन बान, सम्मान, इज्जत। अब अनुभव विस्तार में सही जोड़ी दिए। देखिए आन बान पर इसका उत्तर है आँच न आने दूंगा। मस्तक पर इसका उत्तर शुभ तिलक लगा दूं। दिन बीते इसका आंसर है सुख चैन भरे। रातें बीते इसका आंसर है आनंद भरी। तो ये सही जोड़ी आपको बुक में ही बनानी है। अब देखिए खाली स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक, जीवन भर अपनी बहना की रक्षा का खालिस्तान लेता हूँ। तो खालिस्तान में आएगा प्रण, प्रण लेता हूँ। दूसरा, धागों का खालिस्तान पहना दूँ। तो खालिस्तान में आएगा कंगन, धागों का कंगन पहना दूँ। तीसरा, तब तक रक्षा करे तुम्हारी, खालिस्तान में रक्षा आएगा, रक्षा करे तुम्हारी। अब ये प्रश्न उत्तर दिए हैं, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय, तो ये आगे कॉपी में करें, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप बुक की एक्सरसाइज और ये देखिए। प्रश्न दूसरे में निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये भी आपको बुक में ही लिखना है। पहला है मस्तक, इसका है ललाट, माता। दूसरा फूल, पुष्प, सुमन। भाई, भैया, भ्राता। कामना, इच्छा, चाह। सूर्य, रवि, सूरज। चंद्रमा, चांद, शशि। गंगा, भागीरथी और सुरसरी। अब आगे देखिए, यहाँ पर कॉपी में शब्दार्थ लिखे हैं। इसके पहले आपको कॉपी में रक्षाबंधन कविता की 10 लाइन लिखनी है। उसके बाद आप ये शब्दार्थ लिखेंगे, फिर प्रश्न उत्तर, फिर डिक्टेशन। इतना काम आपको कॉपी में करना है। तो ये शब्दार्थ देखिए, फिर से पढ़ के बताती हूँ मैं आपको। यहाँ जो लिखे, विचरण, घूमना फिरना। कंगन, महिलाओं द्वारा हाथों में पहना जाने वाला एक आभूषण। प्रीति, प्रेम, स्नेह, शुभ, अच्छा, श्रेष्ठ। साखी, गवाह, साक्षी। प्रण, प्रतिज्ञा। शशि, चंद्रमा। बेला, समय। और आन बान, सम्मान या इज्जत। आगे देखिए प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, मस्तक पर तिलक लगाने की बात किसने किससे कही? उत्तर, मस्तक पर तिलक लगाने की बात बहन ने भाई से कही। प्रश्न 2, बहनें भाइयों को राखी किस अवसर पर बांधती है? उत्तर, बहनें भाइयों को राखी रक्षाबंधन के शुभ पर्व पर बांधती है। प्रश्न 3, धागों का कंगन पहना दूं से क्या अभिप्राय है? उत्तर, धागों का कंगन पहना दूं से अभिप्राय कलाई पर राखी बांधने से है, जो बहनें अपने भाइयों की रक्षा बंधन पर बांधती है, जो बहनें अपने भाइयों को रक्षाबंधन पर बांधती हैं। प्रश्न 4, रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाते हैं?
उत्तर, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के आपसी पवित्र प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 5, राखी के अवसर पर बहन क्या कामना करती है? उत्तर, राखी के अवसर पर बहन भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। प्रश्न 6, भाई बहन की रक्षा के लिए क्या वचन देता है? उत्तर, भाई बहन की रक्षा के लिए जीवन भर बहन की रक्षा करने का प्रण लेने का वचन देता है। पाठ के अंत में डिक्टेशन होगा, ये आपको आखिरी में लिखना है। डिक्टेशन, श्रुतलेख या श्रुति लेख, ये 10 हैं। देखिए, 1 मस्तक, 2 तिलक, 3 कंगन, 4 अवसर, 5 कामना, 6 विचरण, 7 राखी, 8 कोमल, 9 बहना, 10 प्रीति। तो यहाँ पर हमारा ये पाठ 8 रक्षाबंधन कविता समाप्त होता है और अगली क्लास में हम पाठ 9 स्वामी विवेकानंद जी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।